हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, अब पीएफ पर सबसे ज्यादा ब्याज, नौकरी में 2 महीने का गैप तो रेगुलर माना जाएगा। 20,000 परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफी खास होने वाली है। अगर आप कोई प्राइवेट की नौकरी करते हैं, अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है, तो ये खास जो है जानकारी आपके लिए है। तो आपको बताते चलें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की बैठक में ईपीएफओ के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीएफ अंशदाताओं को पिछले साल की तरह इस वर्ष भी 8.25% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा पीएफ से जुड़े कर्मचारी जमा लिंकेड बीमा स्कीम में कई संशोधन को मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सीबीटी की बैठक संपन्न हुई। आपको बताते चले कि पीएफ ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का बैठक में सिफारिश, अब अधिसूचना के बाद खातों में जमा होगा ब्याज। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ईपीएफओ में जमा मिलने वाली ब्याज पर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईपीएफओ के अंशदाताओं को 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो है सीबीटी की बैठक हुई। ईपीएफ जमा 8.25 वार्षिक ब्याज पर जमा करने की सिफारिश की गई है। अब जो केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद ईपीएफ अंशदाताओं को खातों में ब्याज दर जमा कराया जाएगा। पीएफ पर अब सबसे ज्यादा ब्याज, बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि शायद इस ब्याज पर दरों में कटौती हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल भी पीएफ पर 8.25% ब्याज मिला था। मौजूद समय से अन्य बचत स्कीम की तुलना में पीएफ पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। सरकार ने 2022 में पीएफ पर ब्याज दरों को 8.5 को हटाकर 8.1% कर दिया था, मगर 2024 में ब्याज दर को 8.25% किया था। आपको बताते चले कि सुकन्या समृद्धि योजना से भी अधिक ब्याज है। मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ पर जो है 7.1% ब्याज मिल रहा है। अगर पोस्ट ऑफिस में 5 साल तक के लिए धनराशि जमा की जाती है तो 7.5% ब्याज मिलेगा। किसान विकास प्रपत्र भी इतना ही ब्याज। 3 साल तक के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज की दर जो है 7.1%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% ब्याज मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% ब्याज। वही पोस्ट ऑफिस सेविंग पर महज 4% सालाना ब्याज का लाभ मिल रहा है। इस लिहाज से पीएफ पर मिल रहा है ब्याज सबसे ज्यादा आपको मिल रहा। तो आपको बताते चले कि नौकरी बदलने में 2 महीने तक का गैप तो भी मिलेगा ईडीएलआई का लाभ। सीबीटी की बैठक में कर्मचारी का जमा लिंकेड बीमा एलडीए का संशोधन किया गया। अगर किसी भी ईपीएफ सदस्य की मौत 1 साल की नियमित सेवा से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को 50,000 रुपया की जीवन बीमा लाभ मिलेगा। इस बदलाव को लगभग 5,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। अगर अंतिम पीएफ योगदान के 6 महीने के भीतर किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसे ईडीएलआई का लाभ मिलेगा, मगर शर्त यह है कि सदस्य का नाम रोल से हटाया नहीं गया है। पहले ऐसी मौतों को सेवाओं को बाहर मनाया जाता था और परिवार को लाभ नहीं मिलता था। सालाना 14,000 से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि अगर एक नौकरी को छोड़ने और दूसरी को ज्वाइन करने के बीच 2 महीने का गैप है तो इसे नियमित नौकरी माना जाएगा। इस फैसले से 1,000 परिवारों को ईडीएलआई का लाभ मिलेगा। पहले 2 नौकरियों के बीच 1 या 2 का गैप होने पर न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7.7 लाख रुपया को ईडीएलआई का लाभ मिला दिया जाता था, क्योंकि इसमें 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्तें पूरी नहीं होने पर नहीं होती थी। माना जा रहा है सीबीटी के इन फैसलों पर हर 20,000 परिवारों को लाभ मिलने वाला है। और जो है कर्मचारी जमा लिंकेड बीमा ईडीएल ईपीएफ से जुड़ी जो है स्वचालित स्कीम, इसमें पीपीएफ धारकों सभी कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। और डीएलआई के स्कीम के ईपीएफओ के बीमित कर्मचारियों को मौत होने पर नॉमिनी को जीवन बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय